क्या लड़कियों का कोई अपना घर नहीं होता? क्यों लोग बार बार यही बात के ताना मारते हैं कि तुम अपनी घर चली जाओ या अपने घर पे जाना तो करना। हमारे कहीं पे घर ही नहीं होता। आज चलिए मैं इसी बात के लेकर अपनी कहानी बताती हूँ। क्योंकि बचपन से जब मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि बचपन जो 10 इयर्स का अंदर का होता है उसमें तो बच्चे खुद को ही नहीं समझ पाते सही क्या है गलत क्या है। तो उस वक्त तो जैसे बीता बीता और बीता पता नहीं। उसका बाद जब हम आते हैं 12 एंड 13 इयर्स के, उस समय हम 7th 8 9 में आ जाते हैं। तो उस समय हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हम इतना दिनों से जो मेहनत किए हैं उसका हमें 10th में क्लियर करना है, यानी अच्छे से निकालना है। क्योंकि हमारी में इतने सालों का मेहनत, 10 साल का जो मेहनत होता है, हमें वही एक एग्ज़ाम में ही हमको मिलता है। तो इस प्रोसेस में हम पूरा लगे रहते हैं। तो उस वक्त भी हमारे अंदर कुछ इस टाइप का समय नहीं मिलता और इसी में रहते हैं। उसका बाद जब 10 क्लियर होता है, फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन होता, तो फर्स्ट ईयर में भी कुछ इस तरह मतलब दुर्घटना हुआ कि मतलब कुछ घायल हो गया मेरा ही शरीर में कोई चीज़। तो मैंने उस वक्त खुद को संभाला, मतलब ट्रीटमेंट चला और मैं ठीक हो गई फिर से। तो मैं फर्स्ट ईयर को उतना अटेंड नहीं कर पाई थी। उसका बाद मैं सेकेंड ईयर में जब आई तो उसी वक्त जिस समय मेरी एग्ज़ाम थी उसी समय मेरी शादी लगी। और शादी में कुछ इस टाइप की उलझनें आते जाते रहती थी कि जिसे सुन कर मतलब एक पढ़ने का मैंने एक साहस नहीं जमा कर पा रही थी। रात को रीडिंग करती थी, सुबह आकर एग्ज़ाम देती थी। उम्मीद भी नहीं था कि मैं निकाल पाऊँगी, बट हाँ मैं उसे भी क्लियर कर ली। उसका बाद में आगे का पढ़ाई मेरा रुक गया। उसी तरह रुकने के बाद जब सेकेंड ईयर के मेरा एग्ज़ाम, उसी समय मेरा शादी भी हो गया। मैंने एग्ज़ाम देने के बाद ही शादी करके ससुराल में आ गई। तब मेरा अभी 18 रनिंग ही चल रहा था। मेरे अंदर उस चीज़ का समझ नहीं था, क्योंकि मेरे पास वक्त मिला ही नहीं कि मैं किसी के पास रहूं या किसी के सामने जाकर किसी की बातें देखूं या सुनूं, या मेरे घर में कोई भाभी इस टाइप का कोई चीज़ ही नहीं था। तब मैं ससुराल में आई। मैं जिस दिन ससुराल में आई उसी दिन से मतलब कुछ मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ मुझे मेरा उसी दिन से मुझे मतलब एक जो होता है ना वो देखना लोग मुझे स्टार्ट कर दिए थे। तब मैंने पहले शादी करके आई, तब तो मैंने फर्स्ट में अच्छा ही था, अच्छा ही लगा, अच्छा ही रहा। उसके बाद होता है ना कुछ चीज़ जो शादी के समय नियम पे दिया जाता है, जो ससुराल की तरफ से मिलता है, उसमें यही कहा जाता है कि इस सामान को आप किसी को मत देना। जैसे कुछ कपड़े हुए, कोई भी चीज़ हुआ जो पंडित भी कहते हैं जिस शादी के समय मिलता है, जो कपड़े वपड़े होते हैं, उस चीज़ जो शादी पे जो दिया जाता है वो हमें किसी को देना नहीं होता। बट हाँ मेरा ना समझी या समझी जो भी थी, बट मैं नहीं समझती थी, बट घर के जो बड़े लोग हैं वो तो जानते थे इस बात को। उन वो चीज़ भी जब मैं यहाँ पे अपने ससुराल में आई, उसी दिन मुझसे मांग लिया गया। मांगने के बाद उस चीज़ को अपने लोगों में बांट दिया गया, ले लिए गए उन लोग जो यूज़ करना था किए। उसका बाद जो बचा था वो मुझे दे दिया गया। ठीक है, तभी भी मैं चुप ही रही। चुप रहने के बजाय ये था कि मुझे पता भी नहीं था कि उस चीज़ को किसी को देना भी नहीं होता, और शायद जानती तभी भी मैं कुछ ना ही बोलती। क्योंकि उस टाइम एक होता है ना, न्यू फैमिली में आने के बाद उन लोगों को मतलब कुछ बोलना मतलब एक बहुत बड़ा बात होता है। उसके बाद कोई ना, तो मुझे एक जी जो भाषा होता है, जिस तरह हमारे हिंदी में आप बोलते हैं जो तुम और आप बड़ा होता है तुम छोटा होता है, उसी तरह हमारे भाषाओं में जी बड़ा होता है। तो मुझे जी बोलना था और मैं जी कभी सुनी भी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे आई, कुछ लोग अपने में ही बात कर, उन लोग को सुनी, और उन लोगों को सुनने के बाद मुझे खुद मतलब आ गया। मैं जैसे भी बोली बस बोल पा रही। उसी तरह दिन गुजरते गया। अचानक मेरे साथ मतलब
थोड़ी सी गलती के वजह से मेरे साथ जो घटना घटी, मेरे साथ जो लोगों ने किया, जो दूसरों ने जो किया, मेरे घर वाले ने बैठ के सुना उस बात को, मुझे उन लोगों ने सुनाया, ये बैठ के सुने। मुझे उस दिन ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे कुछ होने पर मेरे पति के अलावा मेरे साथ मेरे घर वाले नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि मतलब उस बात को मैं भी ध्यान नहीं दी। ठीक है, कोई नहीं, शायद इसी टाइम, और जिस टाइम उन लोगों ने इस तरह के बातों को मुझे झकझोरा था कि मैं शायद खुद खुशी भी कर सकती थी, ऐसा मेरा मन में आ रहा था। क्योंकि एक शादी के बाद एक लड़की को बाप माँ ये जितना भी प्यार करे, बाप और माँ, बट जब आने के बाद, ससुराल में आने के बाद माँ पापा का भी प्यार कमी हो जाता है। ससुराल वालों से क्या नहीं प्यार मिला था 3 महीने में, कुछ भी नहीं। बच्चे भी नहीं थे उस वक्त, अपने आप को ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं जो हमें प्यार करे या हमारे लिए रोए या हंसे। इस टाइप का कोई चीज़ नहीं था। तो उस वक्त मेरे पति ने मुझे संभाला था बहुत, घर पे नहीं थे, दूर थे। कहते हैं ना, लड़कियां ही विदा नहीं होती, कभी कभी लड़के भी विदा होते। जिस तरह मेरे पति भी विदा हुए थे, कहीं पे थे बट घर पे नहीं थे, दूर थे, जिन्होंने मुझे फुल साथ और फुल सपोर्ट किया। उनकी वजह से शायद मैं उस झकझोरे हुए शरीर को संभाल पाई थी। उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ। कंसीव होने के बाद मैंने उसको जैसे भी हुआ मुझे नहीं पता, मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद मेरे घर वालों ने, मेरे घर के जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, उस मिसकैरेज को मुझ पे धप्पा लगा दिया। उन लोगों ने ये कहा कि ये अपने बच्चे को खुद अबॉर्ट की है, क्योंकि ये जानबूझ के की है। इसका बच्चा खुद से खराब नहीं हुआ था, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे के खोने को तकलीफ समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। एक माँ का जो कलेजा होता है वो दुनिया में किसी का कलेजा नहीं होगा। उस वक्त मैं वो भी बात को जिस दिन सुनी थी, मेरा अंदर आत्मा मैं क्या कहूँ, बहुत तकलीफ लगा। और मैं सोच के नहीं पाई थी कि जिस बच्चे के लिए मैं इतना रोई थी, जिस बच्चे को मैं ना देखते हुए इतना, मुझे उस बच्चे के लिए बोला दिया गया कि इसने खुद बच्चे को अबॉर्ट किया है। वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद बीच में मेरा 2 इयर्स प्रेगनेंसी नहीं हुआ। उसके बाद एक बेबी गर्ल हुई, वो भी सी सेक्शन से हुई, तो ठीक है हुई। फिर तभी भी चला, ऐसे ही चलता गया। फिर दूसरा बेबी हुई, वो भी बेबी गर्ल ही हुई, वो भी सी सेक्शन से हुई। घर वालों ने कहा कि अब क्या, सी सेक्शन से 2 बच्चे हो गए, अब तो तीसरा होगा भी नहीं, और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, अब तो दूसरी शादी कर देंगे अपने बच्चे को, क्योंकि तुमसे तो नहीं हो पाया, पता नहीं होगा कि भी नहीं। ठीक है, मैंने उस बात को भी सुना। जिस दिन मैं उस बात को सुनी, एक औरत के लिए अपने जीवन में सब कुछ बांट देना आसान होता है। यहाँ तक माँ अपने बच्चों को भी बांट देती है। जब एक माँ अपने बेटे के एक लड़की के साथ शादी करके लाती है, उस दिन अपने बेटे को बांट ही देती है, क्योंकि उसमें जितना इनका हक होता है उतना उनका हक आ जाता है। वो भी बांट देती है, लेकिन अपने पति को नहीं बांट पाएगी। मुझे इस तरीके से बात कहा गया, जबकि मेरा अभी डिलीवरी होना 6 दिन भी नहीं हुआ था, 6-7 दिन जैसे हुआ था, तभी ऐसे बात कहा गया था मुझसे। उस दिन मैं खुद को संभाली, चलो कोई नहीं, क्योंकि एक होता है ना, ससुराल में आने के बाद सबसे बड़ा ताकत अपना पति ही होता है, क्योंकि वो संभाल लिया तो सारे जंग हम जीत जाएंगे। क्योंकि दुनिया को क्या है, उनके तो मुँह है, वो कहेंगे ही। उसके बाद, उससे पहले से ही ये तो था कि कोई भी बात में कुछ भी बात हुआ, बट तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया, तुम्हारी मम्मी ऐसी होगी, तुम्हारे पापा ऐसे होंगे, तुम्हारे माने इसको फ़ोन करो, बुला लो, जाओ अपने घर पे, इस तरीके के सवाल उठाते थे। ठीक है, तब तक तो उठाए, उसका बाद भी उठा रहे थे। घर में कुछ अगर वो बोल दिए, आप रो दियो, तभी भी बोल दो फ़ोन करके अपने बाप भाइयों को, आकर तुम्हें लेकर जाए,
क्योंकि हम लोगों ने तुमको मारा है ना, क्योंकि वो मारते नहीं है बट हम रोते हैं, क्योंकि लोगों को मारना ही एक नहीं होता, कुछ बातें होती है जो तकलीफ़ देती है तो आंसू आ ही जाता है। तो उस वक्त अगर हम रो दिए तो तुमको हम लोग मारे हैं ना, जाओ बुला लो अपने माँ भाई बाप को और अपने घर पे जाओ, इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। इस बात के लिए मैंने अपनी सास को एक बार पैर पकड़ के रोया भी था, बहुत रोया था, इतना रोया था, मैंने बोला भी था कि माँ मैं आपके घर में मैं रहती हूँ, मेरे माँ पापा नहीं, आपके घर में मैं खाती हूँ वो नहीं। अगर मुझसे कुछ गलती होती है या मैं कुछ खराब करती हूँ, आप मुझे जो इच्छा बोल सकती हो, गाली दो, जो करो करो, मुझे करो, मेरे माँ पापा को बीच में मत लाओ, क्योंकि वो ना आपके घर पे आते हैं ना आप उनके घर पे जाती हो। हाँ मैं जाती हूँ उनके घर पे, वो मुझे बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे रहती आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन उनको नहीं। तभी भी ये बात ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने मुझे इस बात के लिए हमेशा ही ताना देती रही कि तुम्हारे माँ बाप को बोलो अपने घर जाओ। तो क्या हमारा घर नहीं होता? उन लोगों की बेटियां नहीं है, उन लोगों को भी शादी दी है उन लोगों ने, क्या वो अपने ससुराल में होती है? क्या उनके ससुराल वाले यही कहते हैं क्या कि जाओ तुम अपने घर पे जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ? अगर कहते भी होंगे, मुझे नहीं पता उन लोगों को कहते हैं कि नहीं, अगर कहते भी होंगे इन लोगों को पता भी हो, तो इतना समझना चाहिए कि मेरी बेटी को कहते हैं तो मुझे इतना तकलीफ़ लगता है, ये भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं कहती हूँ तो इसे भी तो उतना ही तकलीफ़ लगती होगी। यह मैं भी किसी और के घर से ही आई हूँ, ये कोई मेरा जन्मदाता नहीं है। बस ये दुनिया का रीत है कि हम किसी और की बेटी को अपने घर पे लाकर उसको अपना सब सौंप देना, यही रीत है। क्योंकि आज भले ही हम ना सौंपे बट एक ना एक दिन हम उन्हें सौंप ही देते हैं, चाह के या ना चाह के वो सौंपना ही पड़ता है। तभी भी इस वर्ड का ये जो था मेरे जीवन के कुछ क्लिप था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आगे की कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से आपकी कुछ नहीं जाएगा बट हमारे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल